हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू कैशवेब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्यों और कैसे यूज़ कर सकते हो। बट उससे पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था जहाँ पर मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप फाइंड नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले इस वीडियो को जाकर एक बार जरूर से देख लीजिए, उसके बाद आज के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि POI। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहां पर लोगों को इंटरेस्ट है, चाहे बाई के लिए हो चाहे सेलिंग के लिए हो। एक ऐसा एरिया जहां पर बाइंग या सेलिंग का इंटरेस्ट हो। अब बाइंग एंड सेलिंग का इंटरेस्ट लोगों को होने का मतलब क्या है? कौन से लोगों को? हम और आपके बारे में यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल के बारे में। ओके, क्योंकि वही मार्केट को मूव करता है, वो उसके पास ही कैपेसिटी है कि मार्केट को अप साइड में रखने के लिए या फिर डाउन साइड में रखने के लिए। तो कुछ एक ऐसा एरिया रहेगा जहां पर इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट रहेगा बाई करने के लिए। अगर वहां पर बाई करेगा तो प्राइस का मूवमेंट अप डायरेक्शन में होगा, प्राइस को ऊपर ही रखा जाएगा। अगर उनको सेल करना है, कोई ना कोई एक ऐसा एरिया रहेगा, ऐसा पॉइंट रहेगा जहां से वो सेल करने के लिए इंटरेस्ट रहेगा, जिससे कि प्राइस नीचे रहे या डाउन साइड में मूव करे। ओके, तो उसी एरिया को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे ढूंढ लें मार्केट में? तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग को समझना होगा। एक बार जाकर स्ट्रक्चर मैपिंग को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखने से आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हम फाइंड करते हैं। और हम जहाँ जो भी करते हैं मार्केट में, चार्ट में, हम क्या करते हैं? कैंडलस्टिक्स को देख कर ही करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक कैंडल रहेगा। मैं अभी लॉन्ग साइड के लिए आपको बता रहा हूँ, बाई साइड के लिए बता रहा हूँ। एक हेल्दी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसा रहेगा। ओके, अभी फ्रेश एक कैंडल है, अब इसके आगे भी एक कैंडल होगा, इसके पीछे भी एक कैंडल होगा। अब मान लेते हैं कि इसके पीछे एक ऐसा कैंडल है एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से एक कैंडल हुआ है। अब यहां पर देखिए कि ये जो कैंडल नंबर 1 है, कैंडल नंबर 1 को ये ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज कर गया है। राइट, एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव के साथ ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ है। अब इस वाले जो कैंडल, जो सेकंड कैंडल है, कैंडल नंबर 2 है, जिसने फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है, इसको कहते हैं IFC, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। जहां पर इंस्टीट्यूशनल का फंडिंग हुआ है, इसको IFC कैंडल कहते हैं। अब इसका पहला वाला IFC कैंडल का जो इंपल्स मूव वाला जो कैंडल है, उसका पहला वाला जो कैंडल है, ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही कैंडल जो है, कैंडल का जो जोन है, ये पूरा कैंडल ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। या फिर आप कह सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप कह सकते हो कि डिमांड कैंडल। ओके, अब जब ऐसा होता है उसके बाद प्राइस जब भी ऊपर से नीचे आएगा, जब भी प्राइस घूमकर ऐसे करके नीचे आएगा, इसी कैंडल के अंदर से इसको सपोर्ट मिलेगा। मीन्स यहाँ पर जैसे ही आएगा फिर से यहाँ पर बाय किया जाएगा, क्योंकि ये डिमांड कैन वाला एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये। यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट है कि बाई करने के लिए, और इसी जगह पर हिट करने के बाद प्राइस में आपको फिर से अप डायरेक्शन का मूव यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। बट इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि स्ट्रक्चर क्या है या फिर ट्रेंड क्या है। वो स्ट्रक्चर के साथ या फिर ट्रेंड के साथ ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ट्रेंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं है और वहां पर जाकर आप इसको यूज कर रहे हो, क्योंकि उस दौरान क्या होगा, ये जो भी आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हो या फिर जो डिमांड कैंडल आप निकाल रहे हो, ये फेल हो जाएगा और ये फेल होकर प्राइस नीचे आकर क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ पर बाई करोगे लेकिन प्राइस नीचे आकर ऐसे क्लोज हो जाएगा, जिस वजह से आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है क्या, क्या ट्रेंड कंफर्म हुआ है क्या। अगर ट्रेंड कंफर्म हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर ये जो कैंडल्स है, ये बेसिकली ये दो कैंडल से ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है और ये कंफर्मेशन कैंडल है। अगर प्राइस कंटिन्यू
जाने की कोशिश करता है, एक फॉलो थ्रो कैंडल बनाता है। इसका मतलब है कि जो फ्लो है, जो स्ट्रेंथ है, वो काफी ज्यादा है। अब प्राइस नीचे आएगा तो इसी जोन से ही इसको सपोर्ट मिलेगा एंड प्राइस अपसाइड में मूव कर जाएगा। कई केस में ऐसा भी होता है कि ये जो भी एरिया आप देख रहे हो, ये जो जोन मैंने बताया, इसके बाद मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और फिर प्राइस कुछ मूव करके फिर ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाने के बाद अब देखिए प्राइस अभी तक नीचे नहीं आया। अब ये जो फर्स्ट कैंडल है और ये जो थर्ड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में ये जो एरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि प्राइस अपने इस वाले एरिया तक नहीं आता है और ये कुछ इस, ये जो गैप है इसका हाई एंड इसके लो के बीच में जो गैप है, इस गैप से भी प्राइस बाउंस करने की कोशिश करता है। और ये जो एरिया है इसको कहते हैं कि इम्बैलेंस एरिया। ओके। और मार्केट में जो भी चार्ट चलता है, जो भी स्क्रिप्ट को अपडेट करोगे, जिसको भी आप देखोगे, वो बैलेंस करके चलता है। इम्बैलेंस एरिया को फिल करने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। ओके। और कई बार जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए यही जोन होता है, लेकिन यहाँ से भी घूम जाता है, बट वो आपको कैंडल का स्ट्रक्चर ही बता देगा कि क्या इसको यहाँ पर आना है या फिर ये इम्बैलेंस एरिया से ही चला जाएगा। वो कुछ इसी एरिया पर आपको कंफर्मेशन दे देगा कि प्राइस अभी यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ से अगर चला भी जाता है, मैं एक बार मान लेता हूँ कि प्राइस इस वाले ब्लॉक को टच नहीं किया है, हिट नहीं किया है और ये इम्बैलेंस एरिया बनाकर वहीं से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चला गया है। ओके। अब फिर भी अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया अभी तक पेंडिंग है, यहाँ पर प्राइस अभी तक आया नहीं है, जिसको एक्चुअल में इस यहाँ पर आने के बाद प्राइस को घूमना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये आया नहीं है। अब जब प्राइस ऐसे करके ऊपर चला गया और इस दौरान अगर आप देखोगे तो मैंने जो इस वाले लो को अभी ड्रॉ किया हुआ था, ये लो अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अब मैं इसको इसको मैं डिलीट कर सकता हूं, क्योंकि अभी जो हमारे लिए इम्बैलेंस एरिया होगा इस हाई से लेकर इस वाले लो का। ठीक है, अब इम्बैलेंस एरिया यहाँ पर आ गया क्योंकि प्राइस नीचे आया था, अभी तक यहाँ तक टच नहीं किया, इसके ऊपर से घूम गया, लेकिन लो यहाँ तक बनाया था। ये वाला अभी एरिया जो है इम्बैलेंस है, लेकिन ये अभी तक पेंडिंग है। तो प्राइस जब भी नीचे आएगा और इस वाले लेवल को अगर ये हिट करता है, ये जो भी आपका डिमांड एरिया है इसको हिट करता है, यहीं से इसी वाले कैंडल के अंदर से ही आपको फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा प्राइस में एंड प्राइस यहां से फिर ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और मैंने जैसे कि एक वीडियो में इसके पहले वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो है एंड उससे भी पहले मैंने लिक्विडिटी वाला एक वीडियो बनाया था, उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि प्राइस नीचे आएगा, इसको हिट नहीं करेगा, थोड़ा नीचे आकर फिर प्राइस ऊपर घूमने की कोशिश करेगा और जब प्राइस घूमेगा इस बार प्राइस जहां से गिरा है उसको ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले ही प्राइस क्या करेगा, नीचे गिर एक मिनट। ओके। प्राइस क्या करेगा कि नीचे गिरने की कोशिश करेगा, फिर से कुछ इस तरीके से प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा और ये इस बार अपने इस डिमांड एरिया पर जाकर हिट करेगा और यहां से फिर से बाइंग आ जाएगा प्राइस में, क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस में फिर से बाइंग आ जाएगा। ये ऑलरेडी एक सपोर्ट एरिया है, एक डिमांड एरिया है और इस दौरान यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो लो है, ये लो ब्रेक हुआ है। इस लो ब्रेक होते ही काफी लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, राइट, क्योंकि एक ब्रेकडाउन दिख रहा है लोगों को, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिख रहा है, इसको देखते ही लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और जिसको बाई करना था उसको उसको चाहिए सेलर, उनको सेलर मिल जाएगा, वो अपने क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं जितना क्वांटिटी बाई करना है। काफी लोग क्या करेंगे, जब प्राइस नीचे आकर इसके नीचे क्लोज करेगा फिर ऊपर जाकर इसको हिट करेगा, वो रिटेस्ट के हिसाब से देखकर भी सेल करेंगे। तो जिनको बाई करना होगा, जिनको हैवी क्वांटिटी में बाई करना है, उसको सेलर चाहिए, तो इस एरिया फिर उसको सेलर मिल जाएगा जब प्राइस को यहाँ पर सॉरी रिटेलर को जब यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा। ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को निकाला जाता है और प्राइस वहां पर कैसे रिएक्ट करता है। ओके। तो ये तो जस्ट हमने चार्ट पर देखा है, अब मैं आपको सॉरी ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, हम चार्ट पर एक बार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए। ओके, सो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और निफ्टी को आप अगर देखोगे,
इस दिन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले निफ्टी में देखिए यहाँ से क्या हुआ था, प्राइस इस जगह से ऊपर गया था और प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर से नीचे आकर फिर से प्राइस रिज्यूम करके फिर से यहाँ पर इसने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। यानी कि अगर हम देखें कल जो हमने आपको बताया था उस हिसाब से देखें तो प्राइस सबसे पहले यहाँ पर नीचे आया था। जब प्राइस यहाँ से फिर से उल्टी डायरेक्शन में इसको ब्रेक किया, यानी कि अपने कैरेक्टर को चेंज किया, अपना जो भी ट्रेंड चल रहा था उसको शिफ्ट किया अप डायरेक्शन में। उसके बाद प्राइस में क्या हुआ, प्राइस नीचे रिट्रेस करके आकर फिर से एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर आप देखिएगा ये कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, देन सेकेंड कैंडल, फिर थर्ड कैंडल। तीन कैंडल यहाँ पर दिख रहा है जो इसको ब्रेक करके क्लोज हुआ है, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल के हाई को लेकर इस वाले कैंडल का जो लो है इसको अगर हम ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा कि प्राइस नीचे आया था, इसी जोन से इसको सपोर्ट मिला। ओके, इसी जोन से इसको सपोर्ट मिला। ये अभी तक इस कैंडल को हिट नहीं किया, जहां जो कि इस वाले कैंडल को हिट करके प्राइस को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। काफी स्ट्रांग था, प्राइस नीचे आया, उसको इसी इम्बैलेंस से सपोर्ट मिला एंड प्राइस ऊपर चला गया। हमने यहाँ पर ट्रेड भी किया था, इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री बना था, आपने देखा होगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हो तो वहां पर मैंने पोस्ट किया था। अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया लेकिन ये वाला एरिया टेस्ट नहीं हुआ, टच हुआ नहीं है, और ये फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ओके, आज के दिन अगर आप देखोगे प्राइस में क्या हुआ, ऊपर से प्राइस ओपन होते ही नीचे गिरना स्टार्ट किया। जब नीचे गिरना स्टार्ट किया तो इसने इस जगह से एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अगर आप देखोगे ये जो लो बना था ये लो ब्रेक हुआ है, ब्रेक होकर नीचे आया है। लेकिन प्राइस जब नीचे आया, जिस एरिया को इसने इस दिन टच नहीं किया था, आज यहाँ पर देखिए इसी जोन पर जैसे ही आया प्राइस, इस यहीं से प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला। प्राइस यहाँ पर हिट किया, हिट करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक इंडिकेशन आया, प्राइस में हायर हाई बनने की कोशिश हुई थी, फिर से प्राइस नीचे आया। जब नीचे आ रहा है इस बार देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर यहाँ से वॉलेटिलिटी को पहले रिड्यूस किया, फिर वॉलेटिलिटी को शिफ्ट कर दिया अप डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए प्राइस का जो मूवमेंट है अप डायरेक्शन में होता रहा। यहाँ पर अगर आप देखोगे जब प्राइस नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद यहाँ पर अगर हम जिगजैग को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से एक जिगजैग ड्रॉ होगा, राइट। और यहाँ पर जाने के बाद इसने अपना कैरेक्टर को या फिर ट्रेंड को इसने शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करने के बाद देखिए प्राइस धीरे धीरे करके अपसाइड में ही मूव करता रहा, और ये कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर जाकर फिर नीचे आकर क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से बाई करना चाहिए, वहां पर आते ही प्राइस में फिर से बाइंग हुआ। इस दिन तो आया नहीं था लेकिन नेक्स्ट डे आया, तो यहीं से फिर से हमें रिएक्शन देखने के लिए मिला। ये वाला जो कैंडल है, कलर से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, और जिस वजह से प्राइस में हमें फॉलो थ्रो कैंडल भी देखने के लिए मिला है, राइट। एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर गया। अब प्राइस नीचे आएगा तो यहीं से ही इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग है मूव, राइट। अब इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देखते हैं, चलिए। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, सो बैंक निफ्टी में यहाँ पर इस दिन का जो मूव है, प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। उससे पहले अगर आप देखोगे इस दिन का जो लास्ट यहाँ पर हाई था, यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे आया, और नीचे आकर फिर प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया था, राइट। और प्राइस फिर ऊपर ऊपर ही मूव कर रहा है, देखिए हायर लो का फॉर्मेशन ही कर रहा है। अब जब प्राइस नीचे आया आज के दिन, इसने यहाँ का स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये लो से लेकर या ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लो है, इसको ब्रेक किया है, लेकिन ब्रेक करके जब नीचे आया, ये जो कैंडल है, जो मैंने अभी बताया कि ये कैसा कैंडल बनेगा, यहाँ पर एक स्ट्रांग मूव होगा, प्राइस फिर फॉलो थ्रू कैंडल बनाएगा, तो जो कैंडल नंबर 1 होगा यही इसके लिए डिमांड कैंडल बनेगा। और आप देख सकते हो प्राइस जब ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया, यहाँ पर हिट करते ही प्राइस में बाउंस हमें देखने के लिए मिला। सडनली यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के बाद लोज टूटना बंद हो गया, एंड हायर हाई करते हुए प्राइस ऊपर गया। इस जगह पर एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ था, क्लोज नहीं हुआ लेकिन स्ट्रक्चरली हायर हाई बना था यहाँ पर, हायर हाई हाई लो। इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। ये अपने ट्रेंड को भी यहाँ पर आकर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिमांड वाला कैंडल है, डिमांड वाला एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये।
और वहीं से प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। राइट, अब देखिए यहीं से प्राइस ऊपर ही मूव करता रहा, लास्ट में जाकर प्राइस थोड़ा नीचे आकर, क्योंकि रिट्रेस तो करेगा ही, और ऊपर से अगर आप देखोगे इसने इस वाले स्ट्रक्चर को नीचे के साइड में ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं वीकनेस तो है। अब एकदम से प्राइस इसके हाई के ऊपर चला जाएगा ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब प्राइस ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जहां से गिरा था वहां कहीं से फिर से गिरने की कोशिश करे। अब देखिए इसको और इसको देखिए, इसको इस वाले कैंडल के बाद ही प्राइस ब्रेक डाउन होकर नीचे आ गया। अब जो ऊपर गया है इसी जगह पर इसको रेजिस्टेंस मिल गया और प्राइस नीचे आकर यहाँ पर कहीं क्लोज हो गया। एंड इसी के साथ हम रिलायंस को देखते हैं, जो कि रिलायंस में भी आज वही चीज देखा गया है। तो रिलायंस को भी अगर आप देखोगे तो ये कहीं स्ट्रक्चर को ब्रेक कर करके ऊपर जा रहा था। कल के दिन भी एक हैवी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला, यहाँ कहीं इसने सबसे पहले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन इस दिन नहीं आया, और थोड़ा सा एक दो कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया एंड फिर से ऊपर चला गया। और उस दौरान प्राइस में यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब जब ऐसे हुआ तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा था। सबसे पहले तो ये, अब मैंने इस वाले कैंडल को लिया, बीच का नहीं लिया, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, एक छोटा सा कैंडल है, जिस वजह से मैंने इस फर्स्ट कैंडल को नहीं लिया, इसके पहले वाला कैंडल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक इम्पल्स मूव आकर ऊपर चला गया, प्राइस यहाँ पर नहीं आया, और उस यहाँ पर आने से पहले ही प्राइस में फिर से एक ब्रेकआउट आया, जहां पर हमें फिर से देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से भी एक डिमांड जनरेट हुआ था, जिस वजह से प्राइस में एक इम्पल्स मूव देखने के लिए मिला, काफी स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ प्राइस बैक टू बैक ऊपर चला गया। अब ये एक एरिया है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये भी एक एरिया है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस ने तो ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो जो लास्ट यहाँ पर हाई दिख रहा है हमें, ये भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ये हाई से ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया। इस दिन अगर देखोगे तो इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब होना क्या चाहिए कि प्राइस यहाँ पर नीचे आएगा, आने के बाद मैंने बताया था कि जब प्राइस ऐसे करके हायर है हाई लो बनाकर ऊपर जा रहा है तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि लोअर लेवल पर, अब लोअर लेवल पर हमारे पास दो ही एरिया था, ये और ये। अब अगर यहाँ पर प्राइस रिस्पेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो हम यहाँ से कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा। और आज आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर से ओपन होते सबसे पहले गिरना स्टार्ट किया, और जब गिर रहा था तो उसने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। ठीक है, अब अगर ब्रेक किया है तो वीकनेस कहीं ना कहीं है, ठीक है मान लेते हैं वीकनेस है, लेकिन वीकनेस है तो ऐसा नहीं ना कि प्राइस कंटिन्यू गिरता हुआ जाएगा। अब प्राइस नीचे गिरकर आया और जैसे ही इस वाले जोन को हिट किया, हिट करते ही देखिए सबसे पहले इसने वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, थोड़ा सा हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, एंड यहाँ से फिर से अपने स्ट्रक्चर को अप डायरेक्शन में ब्रेक किया, शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करते ही प्राइस में फिर अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। और ये भी लगभग कहाँ तक ही गया है, इस कैंडल के बाद प्राइस गिरना स्टार्ट किया, और आप देख सकते हो कि इसी कैंडल को हिट करके ही प्राइस नीचे आकर क्लोज किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइस ऐसे करके नीचे आ जाता है, सीधा आ जाता है, अब प्राइस जो ऊपर जाएगा इस वाले हाई से लेकर इस वाले हाई का ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट है, जहां पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब ये जोन बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर से अगर आपको कोई लेवल्स को लेना है तो आप कैंडल को यूज करोगे। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, तीन कैंडल यहाँ पर दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली गिरा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, ये वाला कैंडल इंपॉर्टेंट है, एंड उसी के साथ इसका लो एंड इसका हाई, क्योंकि हम उल्टा देख रहे हैं तो इसका लो एंड इसका हाई, ये वाला जोन भी इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो इसी जोन के बीच से ही ये फिर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, और आप देख सकते हो प्राइस की कहीं ना कहीं उसी जोन पर ही गया है, और ये लास्ट जो कैंडल कल यहाँ पर छोड़ा था मार्केट ने, उसी को ही हिट करके प्राइस नीचे आकर क्लोज हो गया है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिमांड कैंडल क्या है। सप्लाई कैंडल अगर आप देखोगे तो सिर्फ उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी डिमांड कैंडल बताया तो सप्लाई कैंडल उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हो, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। अब ये कैंडल नंबर 1 जो है ये हमारे लिए सप्लाई बन जाएगा, एंड उसके अलावा इस वाले कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है तो हम इसका लो एंड इसका हाई देखेंगे, जो कि एक इम्बैलेंस जोन होगा, जहां से भी प्राइस में हमें रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।